केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक अपडेट सामने आया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं। इसका अर्थ है कि आयोग को अपने काम की प्रक्रिया और दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इससे आने वाले समय में कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद बढ़ गई है। ये फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। सरकार ने आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंपनी होगी। उसके बाद रिपोर्ट की समीक्षा लेबर और फाइनेंस मंत्रालय करेगा और उसके अनुमोदन के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। अगर सब कुछ समय पर पूरा हो जाता है तो संभावना है कि ये वेतन आयोग साल 2027 की दिवाली के आसपास लागू हो सकता है। हालांकि इसे कब लागू किया जाएगा इसका अंतिम निर्णय सरकार पर निर्भर करेगा। आयोग में कुल 3 सदस्य शामिल हैं। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजन देसाई करेंगी। प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर होंगे और पंकज जैन को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आयोग चाहे तो अपनी कार्यविधि के दौरान अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्तों, बोनस, ग्रेच्युटी और प्रदर्शन आधारित इंसेंटिव PLI की समीक्षा करना है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों को बेहतर वेतन संरचना मिले और सरकार पर अत्यधिक वित्तीय बोझ न पड़े। आयोग अपनी सिफारिशें देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए देगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि राज्य सरकारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो अक्सर केंद्र के फैसलों को कुछ बदलाव के साथ लागू करती हैं। इसके अलावा आयोग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी संरचना का तुलनात्मक अध्ययन भी करेगा। कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। इस संबंध में कई वित्तीय संस्थानों ने अनुमान जारी किए हैं। वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और एम्बिट कैपिटल के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच रह सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8 निर्धारित होता है तो लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 32,400 रुपए हो जाएगी। हालांकि ये लगभग 80% की बढ़ोतरी दिखाई देती है। लेकिन चूंकि नए वेतन संरचना में महंगाई भत्ता DA 0 से शुरू होगा, इसलिए वास्तविक बढ़ोतरी लगभग 13 से 15% के आसपास रहेगी। 8वें वेतन आयोग के तहत केवल सैलरी में बदलाव ही नहीं होगा, बल्कि बोनस, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट लाभ और PLI जैसे अन्य पहलुओं की भी समीक्षा की जाएगी। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 14 से 16% की बढ़ोतरी हुई थी। इसलिए कर्मचारियों में इस बार भी अच्छे सुधार की उम्मीद है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।